जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है जिसको हम अक्षय तृतीया के रूप में मनाते हैं और प्रत्येक वर्ष में 3.5 अक्षय मुहूर्त होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा विशेष अक्षय तृतीया को ही माना जाता है और स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। इस दिन आप कोई भी शुभ काम बिना किसी से पूछे आदि कर सकते हैं। इस खास तौर पर शादी विवाह का दिन होता है, सोना खरीदने का दिन होता है, नया सामान खरीद सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, पदभार ग्रहण करने का दिन है, वाहन क्रय, भूमि पूजन, नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, सोना चांदी लक्ष्मी कारक चीज़ें खरीदना चाहते हैं, अपने जीवन को कोई नई दिशा करना देना चाहते हैं, कोई पितृ पूजा करना चाहते हैं, कोई कुल देवी देवताओं की शांति करना चाहते हैं। इन सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन होता है और इस दिन समस्त शुभ कार्य किए जा सकते हैं। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन बस भवन निर्माण का कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, बना बनाया मकान आप खरीदना चाहते हैं तो इस दिन आप खरीद सकते हैं। इस दिन क्या करना चाहिए और आपको स्नान करना चाहिए। तीर्थों के जल में स्नान करें, ध्यान करें, जप तप करें, हवन करें, स्वाध्याय करें, पितृ तर्पण करें, इससे पुण्य मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन पंखा हो, चावल हो, गर्मी के दिन होते हैं तो पंखा आपको दान करना चाहिए। चावल, नमक, घी, चीनी, सब्जी, फल, इमली, वस्त्र, इनका दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन कुछ कार्य करने वर्जित माने गए हैं और जो भी मनुष्य इन कार्यों को करता है उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से आपको घर की साफ सफाई भी करनी चाहिए। कहीं किसी प्रकार की मकड़ी के जाले, गंदगी, घर के मुख्य द्वार को इस दिन साफ करना चाहिए। नमक के जल का छिड़काव करना चाहिए मुख्य द्वार पर और पूरे घर में हो सके तो गौमूत्र का छिड़काव करें या गंगा जल का छिड़काव करें। और इससे क्या होता है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई होती है घर पर, जो आपकी आर्थिक उन्नति में बाधा कर रही होती है, वो खत्म हो जाती है। इस दिन घर को भूल से भी गंदा नहीं होना चाहिए क्योंकि लक्ष्मी माता के प्रवेश, जैसे हम धनतेरस करते हैं, सेम टू सेम ये गर्मियों का धनतेरस है। और जैसे आप धनतेरस के दिन साफ सफाई करके माँ का आवाहन करते हैं, लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करते हैं, इसी प्रकार से आज के दिन अक्षय तृतीया यानी गर्मियों के धनतेरस के दिन भी आपको घर में तैयारियां करनी चाहिए माता लक्ष्मी के आगमन की। अपने घर के मुख्य द्वार को पूरा घर साफ कर दें, पहले ही कबाड़ आदि जो है बाहर कर दीजिए और जो भी नई वस्तु आप लाना चाहते हैं उसकी बुकिंग कर लीजिए पहले ही। अगर उस दिन डिलीवरी लेनी है, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई लक्ष्मी कारक चीज़ें हों, या फिर आप चाहते हैं कि पहले से खरीद के रखें और उस दिन से यूज़ करें तो उस दिन उसको ला के पहले रख सकते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं मैम गाड़ी की डिलीवरी हम पहले ले लें, उस दिन हम पूजा कर लें, या कई बार लक्ष्मी कारक जो सिद्ध चीज़ें होती है वो आप पहले लेके रख सकते हैं, लेकिन पूजा आपको उसी दिन करनी है, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन बहुत सात्विकता से रहें। एक तरफ भोजन का सात्विकता पना तो रखेंगे ही, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन ना करें और साथ ही साथ अपने व्यवहार में भी सात्विकता रखें। क्रोध ना करें, ईर्ष्या ना करें, कटु वचन ना बोलें किसी को, ऐसा करना भी अशुभ फलदायी माना गया है। जब भी काम काज से घर आएँ तो इस दिन आपको खाली हाथ नहीं आना है। अपने घर के लिए मिठाई हो, फल हो, कोई गहना हो, इस दिन कुछ ना कुछ आपको अपनी फैमिली के लिए, कोई बीवी के लिए गहने लेके जाइए, पत्नी आ रही है तो बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए कुछ लेके आइए। इस तरह से खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ अपने घर के लिए ज़रूर लाएँ और ध्यान रखें इस दिन तुलसी पत्ता भी नहीं तोड़ना है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो कम से कम स्नान करके इस दिन हाथ जोड़ करके क्षमा मांग करके आपको तुलसी तोड़नी चाहिए और कोशिश करें कि एक दिन पहले ही तुलसी पत्ते तोड़ करके रख लें। दोस्तों इस दिन इस बार 2022 में 3 मई मंगलवार के दिन अक्षय तृतीया पड़ रहा है, बहुत ही शुभ परिणामों देने वाले हैं और कई इस बार अक्षय तृतीया पर की गई पूजा, मंत्र हो, जप हो, दान हो, कई गुना अधिक शुभ परिणाम आपको देंगे क्योंकि धन योग में आई है अक्षय तृतीया, धनतेरस वाले योग में आई है अक्षय तृतीया। इस दिन सूर्य देवता अपनी उच्च राशि मेष में रहने वाले हैं। सभी राशियों पर क्या असर पड़ेगा वो मैं बताऊंगी दूसरे वीडियो में। रात्रि के समय चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में होंगे और 27 तरह के योगों में अक्षय तृतीया के दिन सुकर्मा योग बन रहा है। सो अपने नाम के अनुसार सुकर्मा फल भी वैसा ही देगा। इस दिन सूर्य अपनी उच्च राशि मेष और चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में होंगे और अक्षय तृतीया 3 मई मंगलवार को पूजा मुहूर्त सुबह 5:42 से दोपहर को 12:18 तक रहने वाला है।
जो भी खरीदारी करना चाहते हैं इस दिन, वो सुबह 5:42 से अगले दिन सुबह 5 बजे तक कर सकते हैं। तो आपके बहुत ही पूरा दिन शुभ है खरीदारी करने के लिए। आप ऑनलाइन खरीदारी कीजिए इस दिन चीज़ों की, चाहे आप मार्केट में जाके कुछ खरीदिए, आप पहले से बुकिंग करके इस दिन ला करके पूजा कीजिए, कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं। और तृतीय तिथि जो है आरंभ हो रहा है 3 मई को सुबह 5:18 पर। तृतीय तिथि की समाप्ति होगी सुबह 7:32 पर 4 मई को। तो दोस्तों बहुत ही अद्भुत योग में आई है ये अक्षय तृतीया, और कहते हैं इस दिन कुबेर जी को भी आज के ही दिन खजाना मिला था। तो आपको भी खजाने मिलने हैं, तो सच्चे दिल से इस बार गणेश जी, लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान, इनकी पूजन करें। और अक्षय तृतीया के दिन आप इस प्रकार से पूजन करके, आप विष्णु भगवान के मंत्रों का जप करके, लक्ष्मी माँ के मंत्रों का जप करके आप भी धन कुबेर हो सकते हैं। कैसे करेंगे? सुबह सुबह जल्दी उठना है, पवित्र जल से सबसे पहले तो घर की सफाई कर लेनी है, मुख्य द्वार आदि की गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए, पहुंच लीजिए घर पे, जाले लगे मुख्य द्वार पर तो पहुंच लीजिए। और फिर वहाँ एक खूबसूरत सा बंदरवार, आम के पत्तों का, अशोक के पत्तों का, या आप रेडीमेड बंदरवार लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको वहाँ पे रंगोली आदि से सजाना है आपकी इच्छा हो तो। और फिर आप पवित्र जल से स्नान कीजिए, और इस दिन हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। फिर सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पित कीजिए, तिल डाल करके अर्पित कीजिए। फिर उसी लोटे में सूर्य देवता को जल देते समय क्या बोलेंगे? ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ऐसा बोलना है। और फिर उसी लोटे में थोड़ा जल और भर लीजिए, काले तिल डाल लीजिए, और पितृ देवता का नाम लेकर के अर्पित कीजिए दक्षिण मुखी होकर के। पितृ दोष के लिए मैं बहुत सारे उपाय बता रही हूँ। पितृ शांति, पितृ बाधा जिनके घर पे एक्सट्रीम है वो आप करवा सकते, पितृ दोष शांति। बाकी सभी लोग के घर पे जो थोड़े थोड़े पितृ दोष हैं, वो उनको 2-3 उपाय हमेशा करते रहने चाहिए। जब भी बड़ी तिथियां आए, जैसे अभी अक्षय तृतीया आ रहा है, पितृ शांति के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। इस दिन पितृ श्राद्ध कीजिए, आप घर में किसी ब्राह्मण को कपड़े वस्त्र अपने पितृ के नाम का दीजिए। अपने घर में सात्विकता बना के रखें, रोज नियमित रूप से आप रविवार को छोड़ करके पितृदेव को जल अर्पित कीजिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, इस मंत्र का जप कीजिए। और दक्षिण मुखी हो करके रोज शाम को अपने घर पे एक लंबी बाती का दिया लीजिए, और जो दिए की बाती है उसका मुख भी दक्षिण की ओर होना चाहिए। अगर आपने पितरों की तस्वीर आदि लगा रखी है या पेंडा है आपके घर में जल का उस दिशा में, तो वहाँ जलाइए, और नहीं है तो आप प्लेन दीपक ऐसे ही उस स्थान पे जला सकते हैं। अपने पितृ के नाम का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग भी पितृ को जल देते हैं बहुत केयरफुल रहें। शाम के बाद सूर्यास्त होने लगता है, उसके बाद आपको पितृ के नाम का जल नहीं देना चाहिए। तिल तर्पण कर सकते हैं इस दिन। मैंने वीडियो दिया हुआ है कि कैसे स्वयं से अपने आप घर में आप तिल तर्पण, जो अब्रॉड आदि में रहते हैं, पंडित नहीं मिलते हैं, तो कैसे करेंगे? या तो आप इंडिया में बोल करके किसी भी अच्छे ज्योतिष संस्थान में आप वहाँ पे करवा सकते हैं पूजा पाठ, तिल तर्पण आदि, अपने पूर्वजों के नाम की पितृ पूजा आदि। और इसके अलावा नहीं तो आप घर में ही स्वयं से वीडियो देख करके तिल तर्पण कीजिए, ये भी सर्वश्रेष्ठ होता है। तिल को सात्विकता का प्रतीक मानते हैं और जल को शुद्धता का। घर के मंदिर में इसके बाद आप पितृ को जल आदि दे करके अपने घर के मंदिर पे आइए। वहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो भगवान विष्णु की प्रतिमा पूजन कीजिए। और नहीं तो फोटो पे है लक्ष्मी माँ, गणेश जी, विष्णु भगवान, तो प्रतिमा फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। थोड़े से गंगा जल का मूर्ति है तो उसका अभिषेक कीजिए, पंचामृत से अभिषेक कीजिए, शुद्ध जल से अभिषेक कीजिए, अष्टगंध लगा करके स्नान कराइए। और फिर स्नान कराने के बाद उनको जनेऊ धारण कराएं, चंदन का तिलक करें, वस्त्र धारण कराएं। वस्त्र नहीं है तो जो कलावा होता है उसी को वस्त्र का भाव करके चढ़ाना चाहिए। पीले फूलों से उनका श्रृंगार करें, पीले पुष्पों से श्रृंगार करें और तुलसी पत्र चढ़ाएं। भगवान विष्णु सहित लक्ष्मी माँ की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। शिवलिंग है आपके घर पे, सर्वश्रेष्ठ होता है इस दिन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा बोलते हुए आपको शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। और इस दिन जो लोग भी लक्ष्मी कारक चीज़ें आपने घर पे रखी हुई है, अब अक्सर लोग पूछते हैं कि मैम हम हत्ता जोड़ी ले आए हैं, सियार सिंगी है हमारे पास, सिद्ध की हुई रखनी चाहिए। हमेशा बताती हूँ जो जितने मंत्र की संख्या होती है उससे जप करवाना चाहिए। किसी सिद्ध प्रतिष्ठान में आपको जप करा करके, सिद्धि करा करके उसको अपने पास रखना चाहिए। और फिर जब भी बड़े दिन आते हैं, जैसे अभी अक्षय तृतीया आ रहा है, धनतेरस आता है, दिवाली आती है, तो विशेष रूप से पूर्णिमा आती है, एकादशी आती है, अमावस्या तिथि आती है,
तो इन दिनों में या कोई भी शिवरात्रि, महाशिवरात्रि या फिर आप जैसे जन्माष्टमी आदि आई, तो जो भी विशेष दिन होते हैं उनमें इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। कैसे पूजा करनी चाहिए? सिद्ध चीज़ों को, जो पहले की प्रक्रिया है, जैसे कि उसको किसी तिल के तेल में डाल के रखना या कुछ, ये सब नहीं करना चाहिए। उसको ना स्नान आदि भी दूध से, पंचामृत का भाव करके आप छांटा दे सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा गंगा जल का भाव करके छांटा दे सकते हैं, लेकिन उस पर जल चढ़ाना, ये सब करना, उसका अभिषेक करना, ये सब नहीं करना चाहिए आपको। सिर्फ उन पे एक चुटकी सिंदूर चढ़ाइए अपनी मनोकामना को बोलते हुए, और मंत्रों का उसके सामने बैठ करके जप करना चाहिए। पुष्प चढ़ा सकते हैं, थोड़े से कपूर, लौंग, इलायची ये चढ़ाइए इनके ऊपर, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। और ओम श्रीम श्रीये नमः, ये आप चाहे हत्ता जोड़ी कर रहे हो, सियार सिंगी कर रहे हो, गोमती चक्र है, कस्तूरी है, पीली कौड़ियाँ है, लक्ष्मी कौड़ियाँ, राजा कौड़ियाँ हैं आपके पास, तो आप इनके सामने आज के दिन बैठ जाइए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए और ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र की 5 माला अगर कर सके तो बहुत अच्छी बात, 11 माला कर सके तो और अच्छी बात, और नहीं तो आप सिर्फ एक ही माला का 108 मंत्रों का जप करें। और मखाने अगर आपको मिलते, फूल मखाने जो होते हैं, ताल मखाना भी कहते हैं हम उसे, तो उसकी माला बना करके आज के दिन लक्ष्मी माँ को अर्पित करनी चाहिए। और इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित कीजिए, पीले आसन पर बैठ करके विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा इनका पाठ करें, अंत में विष्णु भगवान की आरती करें, होम कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पितृ तर्पण करें। और इस दिन बिना पिंड दिए विधि पूर्वक ब्राह्मण भोजन के रूप में श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यदि संभव नहीं हो तो तिल तर्पण अवश्य करें, और नहीं तो दान में मैंने पहले भी बताया, कलश, पंखा, खड़ाऊ, सत्तू का दान किया जाता है, ककड़ी, ये सब जो गर्मी के फल होते हैं इनका दान करना चाहिए, खरबूजा, तरबूज, शक्कर इनका दान कर सकते हैं, छाता दान कर सकते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ है। बात कर लेते हैं खरीदारी की। तो धनतेरस के तरह का दिन है तो खरीदारी अवश्य करनी है। कहा जाता है इस दिन की गई खरीदी गई वस्तु में, जीवन में जो भी चीज़ खरीदते हैं उससे जीवन में सुख समृद्धि आती, शुभता लेकर के आती। वो चीज़ आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को हटा करके आपके घर में सकारात्मकता भरती है। और ज़रूरी नहीं कि इस दिन केवल सोने की खरीदारी करनी होगी आपको, आप अपनी हैसियत के अनुसार जो खरीद सके, चाहे चांदी की पाजे भी हो वो भी खरीद के आप ला सकते हैं। जान लेते हैं कुछ 12 चीज़ें हैं विशेष रूप से आज के दिन आप खरीदते हैं तो उससे आपका भाग्य बढ़ता है, सौभाग्य बढ़ता है। इस दिन आप चाहें तो गणेश जी, लक्ष्मी जी अगर आपने धनतेरस पर स्थापित नहीं किए और बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं स्थापित करने के लिए, तो ये वो मुहूर्त है जब आप गणेश जी, लक्ष्मी जी की स्थापना कर सकते हैं। कोई भी देवी देवता की अपने मंदिर में नई मूर्ति अगर आप स्थापना करना चाहते थे तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। लेकिन ध्यान रखें, जो लोग भी घर पे मूर्ति स्थापना करते हैं ऐसे ही मार्केट से ला करके उसकी स्थापना नहीं करनी चाहिए। हमेशा कोई भी मूर्ति, आप फोटो ला सकते हैं मार्केट से, अगर चाहते हैं कि फोटो पूजन करना है तो फोटो ला करके विराजित कर लीजिए अपने मंदिर में, उसकी सिद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जहां मूर्तियों की, जहां स्ट्रक्चर की बात होती है, जहां स्कल्पचर की बात होती है, जहां कोई भी मोल्ड की बात होती है, वहाँ पर आपको याद रखना है कि वो चीज़ प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए या सिद्ध होनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठित ऐसे नहीं, मंत्रों द्वारा सिद्ध, क्योंकि घर में हमेशा चल स्थापना करनी चाहिए ताकि आप कहीं भी जाएं, पूजा छूटे तो उसका पाप ना लगे। इसलिए उसकी जो मंत्र की उस देवी देवता, उन जो ग्रहों को रूल करते हैं, जिन ग्रहों पर उन देवी देवताओं का आधिपत्य है, उन मंत्रों के जप से सिद्ध करके मूर्तियों को आपको इस दिन घर पे लाना चाहिए। खरीद करके पहले ही रख लीजिए, लेकिन स्थापना इस दिन करें और इससे आपके जीवन में धन संपत्ति का आगमन होता है और पूरे साल आपके घर में धन की कमी नहीं रहती। दोस्तों, धनतेरस की तरह है अक्षय तृतीया। इस दिन आप चाहें तो पूजा के लिए सामग्री आदि भी खरीद सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, नई गाड़ियां खरीद सकते हैं, धातु का सामान खरीदे, सोना, चांदी, पीतल जो भी खरीद सकते हैं। इससे भी पूरे साल घर में लक्ष्मी बनी रहती है। इस दिन भी धनतेरस की तरह आप चांदी के सिक्के खरीद के ला सकते हैं, स्टील और पीतल के बर्तन खरीद करके ला सकते हैं, कोई भी ज्वेलरी आप बनाना चाहते थे तो वो लेके आ सकते हैं। बस स्फटिक खरीदें, इस बार अक्षय तृतीया पर स्फटिक की कोई वस्तु खरीदें। स्फटिक के श्री यंत्र हुए, स्फटिक का शिवलिंग हुआ, ये घर में धन के आगमन को बढ़ाते। स्फटिक का कछुआ हुआ, ये चीज़ें घर पे आप ला करके रख सकते हैं। स्फटिक आपके घर पे लक्ष्मी माता का प्रवेश करता है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखना है, कुछ लोग स्फटिक बोलते हैं, अरे ये तो इतनी सस्ती मिलती है स्फटिक। कभी भी स्फटिक सस्ती नहीं होती है, ये चीज़ याद रखिए। क्या होती है स्फटिक? जैसे हीरा होता
है, कार्बन के कंप्रेशन से बनता है। आइस का जब कंप्रेशन होता है सालों सालों तक तो वो मोती बन जाते हैं। बर्फ़ के जो बीड्स होते हैं उन्हें स्फटिक कहा जाता है, क्रिस्टल, आइस क्रिस्टल्स होते हैं ये। इसलिए ये कभी भी कांच के जैसे दिखते हैं, इसलिए काफ़ी लोग इसे कांच समझ करके दे देते हैं। ऐसा नहीं करें। हमेशा क्रिस्टल्स को जब भी खरीदें, अच्छे क्रिस्टल्स खरीदें। अगर आप कांच लेकर के आते हैं उसके चक्कर में, घर में ला करके स्फटिक की सस्ती माला के चक्कर में कांच ले आते हैं, तो उल्टा वो आपके घर में राहु के प्रभाव को बढ़ाएगा। आपके घर में ब्लैक कोई भी कुछ कर सकता है, कुछ भी किया धरा हो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, किसी भी तरह की दुर्भाग्य हो, किसी की मति खराब हो, ये और बुरी तरह से बढ़ जाते हैं, क्योंकि कांच पर राहु का आधिपत्य होता है। इसी तरह से एल्यूमिनियम के बर्तन भी इस दिन नहीं खरीदने चाहिए। एल्यूमिनियम की चीज़ें ना खरीदें। एल्यूमिनियम की चीज़ों पे भी राहु का आधिपत्य होता है, इस दिन एल्यूमिनियम भी नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही साथ नुकीली चीज़ें ना खरीदें, चाकू हुआ, कैंची हुआ, छुरी हुआ, लोहे का बर्तन ना खरीदें। अक्षय तृतीया के दिन आपको विशेष रूप से चांदी का कुछ भी, कोई डब्बी हुई, कोई पाजेब हुआ, कुछ भी आप विशेष रूप से, या फिर आप लक्ष्मी कारक चीज़ें जो होती है धनतेरस के दिन, वो आपको ज़रूर लाना चाहिए। इस दिन आप चाहें तो कलरफुल वस्त्र भी खरीद सकते हैं। कपड़े, विशेष रूप से लाल और सफ़ेद कपड़े खरीदने का विशेष महत्व होता है। इस दिन ब्लैक कलर के कपड़े खरीदने से आपको बचना चाहिए। और कमलगट्टे की माला जो लक्ष्मी माँ के जप, अक्सर लोग क्या पूछते हैं कौन सी माला से कौन से देवी देवता का जप करना चाहिए, बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कितने सारे माला रखें, कौन सी माला रखें। जिन माला से हम जप करते हैं उनको धारण करें या ना करें, तो इसके बारे में मैं अगले वीडियो में चाहूँगी कि डिस्कस करूँ आप सभी के साथ। लेकिन जब लक्ष्मी माँ की बात करते हैं, लक्ष्मी माँ के जप की बात करते हैं, तो वैसे तो बहुत सारी माला होती है, लेकिन विशेष रूप से कमलगट्टे की माला हुई, या जैसे मैंने आइस क्रिस्टल्स बताया, आइस क्रिस्टल्स की माला यानी स्फटिक की माला हुई, या फिर आपको काले हकी की जो तंत्र लक्ष्मी की, बहुत अधिक मात्रा में लक्ष्मी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो काले हकीक की माला से लक्ष्मी माँ के जप करें। बैजंती माला से आप लक्ष्मी माँ के जप कर सकते हैं। कुछ लोग रुद्राक्ष की माला से लक्ष्मी माँ के जप करते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष की जो माला होती है वो शिव परिवार के लिए होती है। आप शिव हो, दुर्गा हो, गणपति हो, कार्तिकेय हो, मुरुगन हो, नाग देवता हो, आप नंदी हो, इनके जप कीजिए। रुद्राक्ष की माला से हनुमान जी रुद्र अवतार हैं शिव जी के, उनके जप कीजिए आप रुद्राक्ष की माला से। लेकिन आपको विष्णु परिवार का जप यानी विष्णु भगवान, लक्ष्मी माँ, इनका जप कभी भी रुद्राक्ष की माला से आपको नहीं करना चाहिए। और इस तरह से माला इस दिन आपको खरीदनी चाहिए, सिद्धि करा करके उसे घर पे रखें। जिस माला से आप जप करते हैं उस माला को धारण किया जा सकता है, और जब आप उसे वापस से जप करेंगे तो हल्का सा जल से छिड़क करके उसे शुद्ध कर लीजिए। धोने की आवश्यकता नहीं है, उस हल्का सा छिड़क के जप कीजिए, फिर जप कीजिए, फिर धारण कीजिए। आप पावर देखिए कितनी आपकी बढ़ती है इन चीज़ों से। इस दिन आपको यंत्र भी लाने चाहिए। स्फटिक का श्री यंत्र कहीं से मिल जाए, आइस क्रिस्टल्स का श्री यंत्र मिले, आपको ये लेकर के आना चाहिए। कहीं कहीं पे कछुआ जो होता है, धातु का कछुआ, उस पर श्री यंत्र बने होते हैं, लक्ष्मी यंत्र बने होते हैं, वो लेकर के आने चाहिए और इस यंत्र की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र ला सकते हैं आप। बहुत सारे यंत्र इस दिन आपको लाने चाहिए जो भी आपकी ग्रह के हिसाब से हों। बच्चों के लिए हमेशा बताती हूँ चिंतामणि कवच इस दिन धारण कराना चाहिए। जो भी मनुष्य इस दिन बच्चों को, अपने जो यंग चिल्ड्रन हैं, चाहे उनकी पढ़ाई के लिए या उनके करियर के लिए या उनकी शादी विवाह के लिए इस दिन चिंतामणि कवच धारण कराते हैं, उनके जीवन में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ तक कि जिन लोगों को राहु की महादशा हो या फिर जिनकी बुद्धि कंफ्यूज रहती हो, उन्हें भी इस दिन चिंतामणि कवच अवश्य धारण करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन आपको दक्षिणावर्ती शंख भी घर में लाना बहुत शुभ माना गया है। दक्षिणावर्ती शंख भी दो तरह के होते हैं, एक होता है बजाने वाला शंख होता है, एक होता है पूजा में रखने वाला शंख। चाहे आप वामवर्ती लीजिए बजाने वाला, या फिर आप दक्षिणावर्ती शंख लीजिए। जो शंख बजाया जाता है उसे पूजा में नहीं रखा जाता, इस बात को गांठ मार के आप रख लीजिए। और इस दिन शंख घर में लाने से कहा जाता है लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है, बरकत बढ़ती है।
गोमती चक्र मैंने हमेशा बताया है, गोमती चक्र अपने आप में इतने चमत्कारिक होते हैं, विशेष रूप से समुद्र के अंदर ही अपने आप इनका निर्माण होता है। पर आजकल क्या करते हैं, कैल्शियम के चक्र बना के रेडीमेड एक जैसे सुंदर सुंदर दे देते हैं, तो आदमी को लगता है कितना अट्रैक्टिव है। पर बताऊं आपको, असली गोमती चक्र जो होते हैं कभी भी बड़े छोटे वो हर तरह के साइजेस में उपलब्ध होते हैं। ऐसे नहीं कि आपको एक ही समान बराबर साइजेस के आपको मिलेंगे, वो सब कैल्शियम के डेवलप्ड होते हैं, उन्हें घर पे ना रखें। अगर आपको शुद्ध गोमती चक्र 88,000 जब से सिद्ध किया हुआ प्राप्त होता है, इसे आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक अपने घर से नजर बाधा हटाने के लिए, दूसरा अपने घर में लक्ष्मी माँ को टावर की तरह अट्रैक्ट करने के लिए। कहते हैं ना कि जिस तरह से नेटवर्क हमारे मोबाइल का टावर से अट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह से गोमती चक्र हो, हत्ता जोड़ी हो और सियार सिंगी हो, पीली लक्ष्मी कौड़ियां हो, कस्तूरी हो, ये 4-5 चीजें, श्री यंत्र हो, ये लक्ष्मी माँ को टावर की तरह आपके घर पे अट्रैक्ट करते हैं। पर यही बात होती है, बाहर से रास्ते से खरीदे तो हमने कितने लोगों ने उसे छुआ, कितने लोगों की नेगेटिव एनर्जी ये सब में अवशोषित करते हैं ये एनर्जीज़ को। इसलिए जब हम मार्केट से कोई भी चीज़ खरीद करके घर पे उसे डायरेक्ट ला करके विराजित कर देते हैं और बोलते हैं वो हमारे लिए काम नहीं कर रहा, उल्टा ख़राब हो गया, इसका कारण क्या होता है, उसने बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी अवशोषित की हुई होती है, जिसकी वजह से वो नेगेटिविटी हमारे जीवन में और बढ़ा देती है। इसलिए हमेशा कहती हूँ, सिद्ध प्रतिष्ठान से सिद्ध चीज़ों को नियमित जप संख्या से सिद्ध करा करके आपको घर पे रखना चाहिए। चाहे पीली कौड़ियाँ लाएं, रुद्राक्ष इस दिन आप धारण कर सकते हैं। जो लोग भी बहुत सालों से चेष्टा करते थे कि हम रुद्राक्ष धारण करें, ये दिन है वो दिन जब आप रुद्राक्ष को धारण करें अपनी कुंडली के अनुसार। कुछ लोग कहते हैं राशि अनुसार रुद्राक्ष, नहीं, इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगी। राशि अनुसार रुद्राक्ष नहीं धारण करना है, उसके भी कुंडली से नियम होते हैं, वो चेक करके आपको देना चाहिए। और नई झाड़ू इस दिन ज़रूर लाना है। जो लोग भी कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं, ऑलरेडी धन की समस्या से परेशान है, 0/0 है, तो आपके लिए दो चीज़ें हैं जो आपको इस दिन लानी है। जो लोग बाकी चीजें ला रहे हैं वो भी इस दिन ये चीजें लेकर के आए। उनमें पहला है नई झाड़ू। आपको धनतेरस की तरह ही अक्षय तृतीय पर नई झाड़ू सुबह लेकर के आनी चाहिए और इससे झाड़ू मार करके पूरे घर में कचरा बाहर कर देना चाहिए पुरानी वाली झाड़ू के साथ। अगर आपके घर पे 10 झाड़ू यूज़ होती है तो उसमें से कम एक झाड़ू जो मेन है उससे ये कीजिए। आप देखेंगे लक्ष्मी माता आपके घर में ज़रूर प्रवेश करेंगी और अलक्ष्मी आपके घर के बाहर होगी, साथ ही साथ दरिद्रता घर के बाहर होगी, नकारात्मकता घर के बाहर होगी। इसी तरह से अक्षय तृतीया के दिन नमक भी ज़रूर लेकर के आना चाहिए। नमक को पानी में मिला करके सबसे पहले पोछा लगवाइए झाड़ू मारने के बाद, और इसके बाद आप अपने घर में सारी पूजा पाठ कीजिए। और उस नमक को फिर आप चाहे तो किचन में यूज़ कर सकते हैं या उस नमक को आप रोज़ पोछा करने में यूज़ कर सकते हैं। गुरुवार के दिन नमक का पोछा नहीं लगता, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, छोटी छोटी बातें मैंने बताई है। अक्षय तृतीया आने वाली है, गर्मियों का धनतेरस है, जाए या ना जाने दें, एक मौका है। फिर 5-6 महीने के बाद जब जोर शोर से हम माता लक्ष्मी को अपने घर में आगमन करेंगे, और फिर इस बार और हो सके तो गर्मी के फलों का दान ज़रूर कीजिए इस दिन। चाहे तो थोड़ा शरबत बना के चले जाइए किसी वृद्ध आश्रम में या अपने सोसाइटी के द्वार पे लगा लीजिए और गरीबों में आते जाते राहगीरों में बांटिए। जूते चप्पलों का दान कर सकते हैं, छाते का दान कर सकते हैं, गर्मी की चीज़ों का दान कर सकते हैं दोस्तों। और देखिए कैसा पुण्य प्रताप होता है, क्योंकि मनुष्य की सेवा, मानव सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ये कीजिए दोस्तों। और साथ ही साथ जो लोग भी सोच रहे हैं कि हमने सफाई तो कर ली घर में, हमने नई झाड़ू भी मार दिया, नमक के पानी से पोछा मार लिया, लेकिन भगवान ने हमें सामर्थ्य नहीं दिया कि हम अपने घर में लक्ष्मी की चीज़ें कुछ विराजित कर सके, तो दुखी नहीं होना है आपको। धनिया है, धन का बीज माना जाता है। धनिये को रखिए माता लक्ष्मी के सामने, उसका पूजन कीजिए और फिर अपने गमले में डाल दीजिए। जब वो ग्रो अप कर जाए धनिया, तो फिर आपको उससे सब्जियों में डालना है और उस सब्जी को खाना है सभी लोगों को। आप देखिए आपके घर का दुर्भाग्य दूर होगा। और अगले आप पक्का लिख लीजिए, धनतेरस तक आपकी इतनी श्रद्धा शक्ति हो जाएगी, सामर्थ हो जाएगा कि आप लक्ष्मी कारक चीज़ें घर पे अपने घर पे लाके विराजमान कर सकेंगे। कर लीजिए उपाय दोस्तों, पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ें और सारे प्रकार की नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करें। जो कर सकते हैं आप, स्नान कर सकते हैं, बिना धन का होता है, घर में स्नान कीजिए, नमक के जल से, काले तिलों से स्नान कीजिए, किसी तीर्थ स्थल में स्नान कीजिए, घर को साफ कीजिए। ये सब तो हम सबके बस में है। जो पुरानी चीज़ें कबाड़ू से फेंक दीजिए। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक चिन्ह बनाएं, इस दिन हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। और देखिए दोस्तों कैसे आपके जीवन में शुभता आती है, माता लक्ष्मी का निवास होता है। घर में सुख शांति को बनाए रखें, क्योंकि जब हम देवी देवताओं का आवाहन करते हैं
और उसके बाद घर में कलेश करते हैं तो देवी देवता रूठ कर वापस चले जाते हैं। इसलिए जो भी पूजा पाठ करेंगे, उपाय करेंगे, सबसे पहली चीज़ घर साफ सुथरा, दूसरा अपने स्वभाव में सात्विकता, तीसरा आपका घर में आवाज़ नहीं होनी चाहिए। इस दिन शांति बना के रखें। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।